यदि आप भी राजनीति में जाना चाहते हैं और राजनीति में जाने के बाद क्या कुछ करना है आपको, उसके लिए क्या कुछ तैयारी करना है और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, वो बताने के लिए हमारे साथ तिवारी जी हैं। नमस्कार, मैं हूं यश, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेडलाइन। श्रीकांत तिवारी जी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी के एक कार्यकर्ता हैं और एक बड़े समाज सेवी हैं। पिछले कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप? मैं विगत 15 वर्षों से समाज सेवा और राजनीति में क्योंकि राजनीति जो है तो समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम है। जी। तो मैं विगत 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों में रहा हूँ। मौजूदा समय में मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल में मीडिया प्रभारी का दायित्व निभा रहा हूँ जी। और पूर्व में मैं रायपुर विकास प्राधिकरण की एक कॉलोनी थी जिसमें 1800 फ्लैट हैं, उसमें मैं रेसिडेंशियल यूनियन का अध्यक्ष बना, जहाँ से मेरा समाज सेवा का सफर शुरू हुआ। तो आज से 15 साल पहले ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे नहीं इस पार्टी में जाना है या समाज सेवा करना है? ऐसा उस टाइम पे आप कॉलेज में थे, स्कूल में थे, या क्या कुछ चल रहा था? देखिए, जरूर कोई कुछ न कुछ तो टर्निंग पॉइंट आदमी के जीवन में होता है जो आदमी की दिशा और दशा बदल देता है। हमारे साथ भी ऐसे ही घटा। मैं एक सामान्य टाइप का काम करता था रायपुर में, और यहाँ पे फ्लैट बने जिसमें मैं रहने के लिए आया। मैंने देखा कि इतनी बहुत घोर अव्यवस्था है। सन 2010 में घोर अव्यवस्था से लोग परेशान थे। पूरे 1800 लोग रहने आए थे और उनको विभिन्न प्रकार का प्रॉब्लम था, तो किसी न किसी को तो सामने आना पड़ेगा। तो मेरे को बड़ी वेदना हुई कि मतलब लोगों को अपने अधिकार के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, और मैंने उसमें आवाज़ उठाया तो लोगों का मेरे को समर्थन मिला और लोग साथ में आए और सब लोगों ने मिलकर मेरे को रेसिडेंशियल यूनियन का अध्यक्ष बना दिया। रायपुर विकास प्राधिकरण के साथ हमारी विभिन्न चर्चाएं भी होती रही, परंतु समाज सेवा का जो काम है उस काम में विभिन्न प्रकार की रुकावटें आने लगी। रुकावटें ऐसी होती है कि प्रशासनिक, जब आप प्रशासन से टकराते हो तो आपके पास कुछ न कुछ बड़ा बैकअप होना चाहिए। इसीलिए आप ज़्यादातर देखोगे तो समाज सेवा राजनीति में, बिना राजनीति के समाज सेवा भी पूरी तरह से नहीं बन पाती। तो राजनीति, समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पण का नाम है राजनीति, न कि राजनीति से अर्थनीति। तो मैं नहीं कहूँगा कि सालों होती है, परंतु समाज सेवा के लिए एक बेहतरीन मंच मिलता है। बहुत सारे युवा हैं जो किसी पार्टी से, किसी संगठन से या समाज सेवा करने के लिए आते तो हैं, लेकिन 2 साल 4 साल बाद उनको कहीं से जैसे इनकम नहीं होता है, या शादी हो जाने के बाद, या कहीं से कुछ ऐसा, एक जैसे आपने बोला टर्निंग पॉइंट, वैसा कुछ होने के बाद वो पार्टी छोड़ देते हैं या समाज सेवा छोड़ देते हैं। क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, युवाओं में काफ़ी जोश होता है और युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति है, और युवाओं के बहुत सारे सपने होते हैं और वो राजनीति में भी आते हैं, बेहतर करते हैं। परंतु मैं तो यही कहूँगा कि राजनीति एक अलग, ये समझिए कि अलग रास्ता है। यदि राजनीति में हम सोचें कि कैरियर बनाएं, तो राजनीति में कैरियर तो बनता है, लेकिन समाज सेवा होती है। समाज सेवा के बहुत काफ़ी समय लगता है, और पार्टियों में भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जिनमें कुछ खास नहीं होता है। अभी मान के चलिए कि कोई व्यापार, कोई व्यवसाय आपको करना ही पड़ेगा। कुछ मदद मिलती है, क्योंकि देखिए, जब आप समाज सेवा में या कि पार्टी में रहते हैं तो हमारा दायरा विस्तारित हो जाता है। अभी मौजूदा टाइम में हम लोग देखते हैं कि हम लोग के संपर्क में बहुत सारे युवा आते हैं, और हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको किसी न किसी सेक्टर में जैसी कि उनकी योग्यता है उस हिसाब से उनके लिए मार्गदर्शन किया जाए, और मार्गदर्शन भी होता है। ऐसा नहीं, मार्गदर्शन होकर बहुत लोगों ने करियर बनाया है, और समाज सेवा, देश सेवा के लिए राजनीति में भी। तो ये 15 साल से आप पार्टी में हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ के लिए हम आंदोलन करने गए, मान लो बिजली, पानी, सफाई के लिए कॉलोनी में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके लिए आप उसके मेन कार्यालय में गए हों और आपके ऊपर
जैसे पुलिस वाले आ गए, डंडे भी पड़े हो, कभी जेल भी जाना पड़ा हो, ऐसे इतने सालों में कभी? खूब हुआ है। मैं सन 2010 में रायपुर विकास प्राधिकरण में धरने में बैठा। जी। उसके बाद 2011-12 के टाइम में कुछ आंदोलन हुए थे, जनता का ही आंदोलन था, कुछ पार्टियों का समर्थन भी था जिसमें मैं जेल भी गया हूँ। और अभी सेम 2 साल पहले जब तक मतलब पूर्ववर्ती सरकार में, तो काफी डंडा भी खाना पड़ता है और काफी संघर्ष भी करना पड़ता है। जी। तो ये तो भाई राजनीति में हो तो उसके लिए तो सबके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति समाज सेवा राष्ट्रबोध का एक जुनून है। कोई भी समाज सेवी जब जनमानस के ऊपर किसी प्रकार से अत्याचार, किसी प्रकार से भेदभाव, किसी प्रकार से उनका मतलब शोषण होता है, तो एक समाज सेवी उसको बर्दाश्त नहीं करता, वो मैदान में आएगा ही, चाहे उसका अंजाम जो भी हो। तो मतलब यदि राजनीति में आना है तो आपके पास बैकअप होना ही चाहिए, चाहे वो नौकरी का हो या बिजनेस का, उसके बगैर आपका जीवन नहीं चल सकता है, ये कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। क्योंकि देखिए, राजनीति में आना है और राजनीति में जो लोग आते भी हैं तो उनको और कुछ तो काम करना ही पड़ता है, क्योंकि ये तो कोई सैलरी बेस्ड काम है ही नहीं है। सब जानते हैं कि राजनीति में कार्यकर्ताओं को कहाँ कुछ सैलरी मिलती। ये तो राष्ट्र सेवा का एक जुनून है, देश सेवा है के लिए जुनून है, समाज सेवा के लिए है। हाँ, समाज सेवा के बाद आप विभिन्न बड़े दायित्वों में जाते हैं तो लोगों को मिलता है, लेकिन इस चकाचौंध को देख के यदि आदमी सोचे कि मैं सीधा राजनीति में जाऊंगा और मेरा करियर बनेगा, तो मैं इस चीज को नहीं मानता। क्योंकि 15 वर्षों से हम देखे हैं कि हमको अपना काम करके ही अपना अर्थ साधना पड़ता है। जी। तो 15 साल में ऐसा मतलब लगता है हमको कि कभी पार्षद का टिकट हो गया, कभी मतलब और ऐसा कुछ 15 साल में कहीं अभी आपका चांस बना कभी? देखिए, हर आदमी चाहता है कि मैं सर्वोच्च पे जाऊं। हाँ। हर व्यक्ति शिखर पर पहुंचना चाहता है। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ, हमारी भी इच्छाएं हैं, परंतु हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि पार्टी तय करती है। इच्छा है, आपकी योग्यता है, तो योग्यता के अनुसार नेचर देता है। मेरा मानना है कि प्रकृति आपके योग्यता का मूल्यांकन करती है, समाज भी आपके योग्यता का मूल्यांकन करता है, पार्टी भी आपके योग्यता का मूल्यांकन करती है। और जो व्यक्ति यदि योग्य है तो देर से ही सही, परंतु इसको मंजूरी मिलती है। लेकिन इसमें जैसे कई बार इसके ऊपर आंदोलन भी हुआ है कि डायरेक्ट जैसे दूसरे पार्टी में थे इतने साल तक, और जब चुनाव नजदीक आया तो वो इस पार्टी में आ गए और तुरंत उसको चाहे किसी भी, चाहे विधायक के लिए हो चाहे पार्षद के लिए हो, वो टिकट दे दिया गया। तो इस पे आप लोगों का कुछ क्या प्रतिक्रिया रहता है? देखिए, क्षणिक थोड़ा सा एक कार्यकर्ता होने के कारण रोष तो आदमी के अंदर आता है कि हमारे पहचान का या हमारे पार्टी का या हमारे कैडर का व्यक्ति किया है, परंतु पार्टी की रीति नीति होती है। लोकतंत्र में सत्ता पे पहुंचना अत्यंत आवश्यक होता है। सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं जीतने के लिए और शासन में आने के लिए। तो कई बार स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि कोई योग्य व्यक्ति भले ही दूसरी पार्टी में, परंतु यदि हमारी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है और पार्टी को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा नेतृत्व कर सकता है, तो पार्टी फैसला करती है। धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है वो भी धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं इस व्यक्ति को। मतलब व्यक्तिगत रूप से ये गलत हो सकता है, लेकिन हाँ। मतलब पार्टी के मतलब हिसाब से देखें तो वो कहीं ना कहीं वो देख के जांच के परख के ही उनको। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसा समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से पार्टी को एक परिवार के परिदृश्य में रख के हम देखें, जैसे हमारा कोई ज्वाइंट फैमिली होता है, बहुत बड़ा परिवार होता है, कई सदस्य परिवार होता है, उसमें मुखिया होता है। कई बार उसके डिसीजन बहुत कड़वे होते हैं। अनुभव आपने किया होगा, जीवन में अनुभव होता है कि हमारे जो बड़े हैं कुछ डिसीजन करते हैं, वो क्षणिक हमको बड़ा गुस्सा लगता है कि गलत कर दिया, लेकिन जब उसका दूरगामी परिणाम हम देखते हैं, जब उसका नतीजे हम देखते हैं, तो हमारे समझ में आता है कि नहीं, वो निर्णय बहुत अच्छा था। बस ऐसे ही इसको भी समझ सकते हैं। तो अब यहाँ छत्तीसगढ़ में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, राजधानी रायपुर में भी अब देख रहे हैं
तो बीजेपी की सरकार और आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अच्छे पद में भी रहे हैं, क्या कुछ मतलब आपके बातों को माना जाता है, चाहे पार्षद के पास जाते हैं या विधायक के पास जाते हैं, ऐसा कोई काम है जो रुक गया होगा, आप गए हैं, ऐसा कुछ? देखिए, हम लोग शासन प्रशासन में रखोगे जब तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जनता की अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ जाती है। सबको लगता है कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। हम लोग विभिन्न मांगों को लेके अपने जनप्रतिनिधियों से संवाद भी करते हैं, बात भी रखते हैं। कई काम नहीं हो पाता है क्योंकि देखिए, जो अब काम का डिमांड करना तो अलग चीज़ है, लेकिन उस काम को जमीन में उतारना उसमें बहुत सारी पेचीदगी होती है। क्योंकि 15 वर्षों से मैं विभिन्न दायित्वों में रहा हूँ, हमने सत्ता को बड़े करीब से देखा है, शासन प्रशासन को देखा है, और बैठ के जब जनप्रतिनिधियों से डिबेट करते हैं, चाहे हमारे पार्षद हो, विधायक जी हो, तो उसमें बहुत सारी मजबूरियां रहती हैं। तो एक कार्यकर्ता के नाते, एक पदाधिकारी के नाते हम तो समझ सकते हैं, लेकिन जनता नहीं समझ पाती, तो जनता के मन में थोड़ा सा वो होता है। तो हम लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं काम जनप्रतिनिधि आपके लिए ही दिन रात लगा हुआ है। हर जनप्रतिनिधि, ज्यादातर जनप्रतिनिधि मैं बोलूँगा कि विकास व्यवस्था जनता के लिए समर्पित ही है और वो नित्य मतलब परिश्रम कर रहे हैं। आपको मैं ऐसे ही बताना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि होने के बाद हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे मित्र भी हैं जो पहले सामान्य कार्यकर्ता होते थे, आज जनप्रतिनिधि हैं, कोई पार्षद है, तो उनकी जिम्मेदारी, उनका वर्किंग आवर आप देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि सुबह से शाम तक वो लगे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, रात कौन सा दिन कौन सा उनको जी जी। तो 15 साल से आप हैं और आपके साथ में बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे, जुड़े होंगे उस समय में, जो आज पार्टी में या सामाजिक जो कार्यक्रम है वो कहीं नहीं दिखते होंगे, मतलब छोड़ दिए हैं वो काम, लेकिन आप आज भी उस दायित्व को निभा रहे हैं। तो ऐसे ही लगातार जो जुड़े रहे हैं, जो नवयुवा आ रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मोटिवेशन देंगे? देखिए, ये विचार क्रांति है। पार्टी में जुड़ना मतलब राष्ट्रवाद की एक, हर पार्टी का अपना एक विचारधारा होती है। तो पार्टी से जुड़ना मतलब विचारधारा से जुड़ना, और व्यक्ति की विचारधारा कभी खत्म नहीं होती। हमारे भारतीय जनता पार्टी की करोड़ों कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो 24 घंटा नहीं दे रहे हैं, अपना समय कम दे पा रहे हैं, लेकिन वो विचार क्रांति में वो बिल्कुल लगातार सतत काम कर रहे हैं। ऐसा मान लेना कि कोई कार्यकर्ता रेगुलर आ रहा है, पद में है कि नहीं है, और परंतु यदि वो विचारधारा से हमारा कार्यकर्ता है तो वो बिल्कुल वैचारिक रूप से वो कभी भी हमसे अलग नहीं है, और हमारी पार्टी भी बिल्कुल ख्याल रखती है, ऐसे हम लोग भी ख्याल रखते हैं। बहुतायत संख्या में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो और निचले कैडर में हैं या कि बहुत लोग ऊपर निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं, हम लोग सबका पार्टी जो है कहीं न कहीं ध्यान रखती है और प्रयास होता है कि उनकी उपेक्षा ना जी। जब बड़े जो राजनेता है, जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक की बात करें, मंत्री की बात करें, जब वो जन समस्या सुनने के लिए किसी मोहल्ले में या किसी गांव में किसी जगह पे पहुंचते हैं, तो सैकड़ों की तादाद में उनके पास एप्लीकेशन आते हैं। तो उस एप्लीकेशन पे मतलब विचार नहीं किया जाता है। आम लोगों का ऐसा मतलब हमेशा एक शिकायत रहता ही है। तो आप मंडल या कहें जमीनी स्तर पे आप काम किए हैं, क्या कुछ उसके लिए आप एक्शन या कैसे जनप्रतिनिधि तक उनके बात को पहुंचाते हैं? देखिए, आपको मैं पहले बताया कि शासन से लोगों की अपेक्षा बहुत सारी जी, और मांग भी बहुत सारी होती है, और बहुत सारी मांग ऐसी भी होती है जो व्यवहारिक नहीं है। आपको पता होगा, आप भी जानते होंगे कि बहुत सारी डिमांड ऐसी होती है कि व्यवहारिक नहीं है, और ऐसी डिमांड लोगों की आती है तो लोगों को ये लगता है कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ। परंतु उस चीज को हमको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या हमारी मांग व्यवहारिक है। हम लोग जनता की का पक्ष रखते हैं और ये देखते हैं कि जो भी डिमांड है, जो भी मांग पत्र है, वो मांग पत्र में सबसे पहले प्रायोरिटी बेस में व्यवहारिक और जो नितांत आवश्यक है उनको छांट के रखते हैं। जो नितांत आवश्यक है, एकदम जरूरी काम, उसको फर्स्ट रखते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत होल्ड किया जा सकता है।
तो उस क्रम से होता है। और आप भी समझते हो कि 100% लोगों को खुश कर पाना संभव नहीं है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें तो हम लोग कवर कर लिए हैं। तो मैं अब जाते जाते आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा। जैसे आपने बताया है कि यदि राजनीति और समाज सेवा करना है तो साइड में कुछ न कुछ होना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, बस वो बता दीजिए। तो मैं ये बता दूंगा कि मेरा तो यात्रा वृत्तांत बहुत लंबा रहा है। मैं कोई हमारे पास बैकअप नहीं था, हम खुद काम भी करते हैं और अभी मौजूदा टाइम में हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम है। और इसके पहले भी और अभी छोटा मोटा दुकानदारी का भी काम है घर में। उसी हिसाब से हमारा भी जीवन यापन चलता है। और मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, विचार क्रांति ठीक है, राष्ट्र के लिए पार्टी का हर व्यक्ति राष्ट्र का प्रहरी है, परंतु भाई अपना पहले जीवन यापन, अपनी प्रारंभिक जिम्मेदारी भी बहुत ही जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो जो राजनीति के क्षेत्र में आना चाहते हैं उन युवाओं के लिए ये जो कहानी है, मुझे लगता है बहुत प्रेरणादायी हो सकती है, क्योंकि 15 साल से उस पार्टी में है, समाज की सेवा कर रहे हैं। तो एक नए वीडियो में फिर से मिलूंगा एक नए शख्स के साथ। अभी के लिए मैं चाहूँगा आप सबसे अनुमति। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।